Hello everyone and welcome back. Today we'll look at what exactly my hindbrain is. So we all know कि जो मेरा hindbrain है, it is the last part of the brain, correct? So my hindbrain consists of cerebellum, pons and medulla oblongata. Cerebellum की अगर मैं बात करूँ, so ये हमारे बॉडी का बैलेंस जो है वो मेंटेन करता है. यानी आप जिस तरीके से चलते हो वो कौन बैलेंस करने वाला है, वो कौन मेंटेन करने वाला है, योर सेरेबेलम. अब हमको ये बहुत अच्छे से पता है कि जो मेरा ब्रेन है उसमें जो आउटर पार्ट होता है दैट इंक्लूड्स दी ग्रे मैटर, और जो बीच वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड दी वाइट मैटर. अब लेकिन मैं सेरेबेलम को अगर अच्छे से देखूंगी गाइस, तो यहाँ पे प्रॉपर बैंड नहीं है आपके ग्रे और वाइट मैटर का. ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्व्यूलेशंस है, यहाँ पे ब्रांचिंग पैटर्न है जो कि एक ट्री की ब्रांचिंग की तरह दिखती है, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि ग्रे और वाइट मैटर इज फ्यूजिंग इनटू ईच अदर. तो ये जो पैटर्न है विच लुक्स लाइक अ ट्री इज बेसिकली कॉल्ड एज अर्बोरविटेई. नाउ कमिंग टू योर पॉन्स. तो गाइस देखो, पॉन्स छोटा सा वर्ड है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा बड़ा सा वर्ड है. तो पॉन्स यानी छोटा सा बच्चा और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा यानी बड़ी सी माँ. माँ कब काम आती है, माँ की याद कब आती है? जब इमरजेंसी हो, है ना. लेकिन जब नॉर्मल कंडीशन है तो बच्चा खुद का खुद जी रहा है. सो गाइज, जब आपके बॉडी में नॉर्मल है सब कुछ, यानी आपका जो हार्ट रेट है, ब्रीदिंग रेट है, सब कुछ नॉर्मल है, देन पॉन्स इज फंक्शनिंग. सो बेसिकली योर पॉन्स इज अ नीमोटैक्सिक सेंटर जो क्या करता है, नॉर्मल कंडीशंस में इट विल रेगुलेट योर हार्ट रेट एंड ब्रीदिंग रेट. लेकिन जब आपको घबराहट हो रही है ना, जब आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, जब कुछ समझ नहीं आता, तो आप आपकी मम्मा के पास जाते हो. यानी जब आपके बॉडी की इमरजेंसी कंडीशन आ चुकी है, नाउ पॉन्स शट डाउन विल अकर एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा विल बी स्टिमुलेटेड. लेकिन ये इमरजेंसी कंडीशन क्या हो सकती है? अगर आपके बॉडी में CO2 का लेवल बढ़ता है या H+ का लेवल बढ़ता है, यानी कि एसिडिटी इंक्रीज हो रही है विच इज़ नॉट गुड फॉर योर बॉडी, देन मेड्यूला ऑब्लोंगेटा इज एक्टिवेटेड. तो ये कंडीशन में मेड्यूला ऑब्लोंगेटा विल इंक्रीज योर हार्ट रेट एंड ब्रीदिंग रेट, ताकि जल्दी जल्दी ब्रीद आउट कर सको आप और बॉडी का CO2 लेवल क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए. और जब भी आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ता है तो हार्ट रेट तो बढ़ना ही है. समझ आई बात? सो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा इज बेसिकली कॉल्ड एज द respiratory center of the body. So this is the overall functioning of your hindbrain. Cerebellum क्या कर रहा है, आपका बॉडी बैलेंस कर रहा है. जब आपके बॉडी की कंडीशन नॉर्मल है, सो योर पॉन्स इज द नीमोटैक्सिक सेंटर जो आपका हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट नॉर्मल कंडीशंस में मेंटेन करता है. और अगर आपके हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट को कभी भी बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी, जैसे कि जब CO2 लेवल बढ़ाया, H+ बढ़ाया, सो योर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा इज गोइंग टू एक्टिव विच इज एक्चुअली योर रेस्पिरेटरी सेंटर. एंड विद दिस आई होप hindbrain is clear for you guys. Do like and subscribe Twisted DNA.